Hello Fatima, how are you? Hello Ash. Hi Aisha. Hey Fatima. Oh, Aisha, good. Hey Samavia. ओके, आई थिंक ईमन के साथ कल हमारा है। आपको सरप्राइज दूं, कल हम ईमन के साथ हमारी बात नहीं हो पाई थी। शी वॉज बिजी विद हर किड, तो उसको उस वक्त टाइम लगा। वालेकुम सलाम, थैंक यू। आई लाइक इट, आई एम गुड। आप लोग कैसे हैं? आज हमारे एक लेजेंड हैं, फैसल कुरैशी साहब, और वो एक रॉक स्टार भी हैं। हम उनके साथ बहुत सारी गप लगाएंगे। हेलो, हेलो माहम, हेलो मानूर, हेलो अरीबा। आई वांट टू से हेलो टू ऑलमोस्ट एवरीवन। आई लव माय फैंस। अज़मा, अज़मा सिद्दीकी, वेरी नाइस नेम। हमजा, ओके, हमजा, नाइस। सलाम शाह, ओके, वालेकुम सलाम जिया। आई एम गुड, आप बताइए। सो हम अपने आज हम थोड़ी सी बात भी करेंगे, और थोड़ी सी बात करेंगे इस कोविड के बारे में। मुझे लगता है कि कोविड की थोड़ी सी प्रोग्रेस स्लो है हमारे मुल्क में, यानी कि कोरोना कम आ रहा है। तो मुझे ज़रा सा कोरोना कम स्पीड से बढ़ रहा है। अल्लाह करे इसी तरह रहे और कम होता जाए, अल्लाह करे यही स्पाइक हो उसकी। आसिम अजहर, डेफिनेटली आसिम से भी हम गप लगाएंगे। आसिम इज़ ऑल्सो आवर फ्रेंड, बहुत अच्छा दोस्त भी है और बहुत मज़े का इंसान भी है और बहुत टैलेंटेड सिंगर भी है। तो यार, ये उसकी चॉइस है, अमल को लाए या ना लाए। आई कैन आस्क हर। इमन कल लाइव होगी। ड्रेसेस हमारे जो हैं, बेसिकली हमने रेडी टू वेयर कलेक्शन लॉन्च की है, और रेडी टू वेयर कलेक्शन में हमने काफ़ी तरह काम, इट्स मोर लाइक अ हैंड वर्क एंड वेरी पेस्टल कलर्स हैं उसमें, और हम उसको बेसिकली डिलीवर कर रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड तो अब नहीं कर सकते, जो डेट हमें मिली है, बट बाकी सारी लॉन वगैरह काफ़ी चीज़ें हमारी इस वक्त प्रोजेक्ट में हैं। ऑर्निक कलेक्शन है, लॉन है, अनस्टिच जो कि आप स्टिच करा सकते हैं और पहन सकते हैं। काफ़ी अच्छा जा रहा है। हानिया, हेलो हानिया, हेलो ऐश। आप लोग रेट इंक्रीज़ कर, नहीं, हमारे रेट तो एक्चुअली कम हुए। हमने कोई इतना इंक्रीज़ नहीं किया, और हम इस वक्त समझ सकते हैं मजबूरी को, और हमें पता है कि लोग काफ़ी परेशान हैं, तो हमने ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें रखी भी नहीं हैं अपने कलेक्शन में। सो लेट्स सी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, आज मुझे आप लोगों से बातें करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। माई यूट्यूब चैनल इज़ आसिम जोफ़ा, इज स्ट्रेट, कोई इसमें आपको ASIMJOFA आपको पूरा चैनल मिलेगा। आई हैव गॉट फ्यू सब्सक्राइबर। आई थिंक फैसल आ चुके हैं, और हम फैसल को ढूंढ लेंगे और फैसल से गप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? गुड टू सी यू जनाब, गुड टू सी यू है। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम यार। वेरी लॉन्ग टाइम। अच्छा, पता है आज वैसे भी तुम्हें याद कर रहा था, क्योंकि अनवर साहब ऐसे ही आ गए थे। उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा। यार, कि मेरा एक कोई ट्विटर का अकाउंट है बेटा, वो देखो कौन यूज कर रहा है और को बदतमीजी करता है वहां पर। और अभी इत्तेफाक से अनवर साहब बैठे हुए डिनर ही कर रहे हैं बराबर में। और तो मेरा सलाम मैं देना उनसे उनको। बिल्कुल सलाम दूंगा, बराबर वेलकम है। तो मैंने अपना कमरा शिफ्ट किया, मैंने कहा आप बैठे सर यहाँ, मैं दूसरी जगह बैठ के लाइव करता हूँ। तो कहते हैं अच्छा, मेरा आ, सलाम देना और उसको याद दिलाना कि पहला ड्रामा जो उसने किया था ना, वो मेरे साथ किया था। और मुझे जो बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। चाइल्ड लिस्ट आ रहे थे, मैंने बड़ा बता रहे थे। तो तुम बताओ, उस आ, ड्रामे का बताओ थोड़ा सा। मिर्जा एंड सन्स ऑब्वियसली अनवर साहब के मतलब जो शाहकार उन्होंने लिखे हैं उनमें से एक है। और मैं बड़ा लकी अपने आप को समझता हूँ बिकॉज अनवर साहब का लिखा हुआ, मोहम्मद निसार हुसैन साहब वाज द डायरेक्टर,
मुन्नू अंकल, कवि साहब, औरंगजेब लगारी साहब, अनवर अली साहब, सो यू नो लाइक लाइक निगत आंटी, हम्म। और सरवत अतीक। सो इस तरह के जो हमारे बड़े बड़े नाम हैं, उनके साथ मौका मिला बचपने में काम करने का। स्टार्ट ही तो जबरदस्त, स्टार्ट ही हाँ, यार। हाँ, कॉन्कर्ड से स्टार्ट किया। हाँ, तो ये फिर। बचपने में मैंने बहुत इस तरह के जो लोग हैं, चाहे वो स्टेज पे, आई वर्कड विद लाहौर में एक बहुत बड़ा नाम था स्टेज का, पैरन कूपर साहबा, जमील बिस्मिल्स वाइफ, उनके लिए मैंने काम किया। मुनिजा हाशमी साहबा के साथ एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने बहुत काम किया। सीएम मुनीर साहब होते थे हमारे, उनके साथ बहुत काम किया। तो इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, फिरदौस साहब हैं, आबिद अली साहब हैं, इन सब के साथ बचपने में मैंने काम किया है। और बड़ा लकी समझता हूँ मैं इस चीज को। और नहीं, उन्हीं के जो अनवर साहब तुम्हारी तारीफ भी कर रहे थे और यही कह रहे थे कि बड़ा डिसिप्लिन बच्चा है, बिकॉज इसने शुरू से सब कुछ देख लिया। क्या ये पर्क है कि आपने शुरू से सब कुछ देख लिया माशाल्लाह, और इस वजह से आपको कोई चीज वो नहीं करती कि यार आप कंटेंट हैं, आप रुके हुए हैं, आपने कहा यार बस वो तो बचपन में देख लिया था। नहीं, ऐसा असल में रुकने की बात ये होती है कि आप आपको काम होना चाहिए। लोग जब एजिटेट हो जाते हैं कुछ चीजों के लिए, जब आप किसी चीज के पीछे भागते हैं, तो वो चीज आपसे आगे भागती है। ये एक 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 लॉ है कुदरत का। सो आप जब रिलैक्स होते हैं, आपको जब आप जहनी तौर पे काम होते हैं, आपको ये यकीन होता है कि कोई चीज आपसे दूर नहीं जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो यकीन जो है आपका, अब दिल में आपके बेयकीनी है, और आप जो है वो पागलों की तरह भाग दौड़ कर रहे हैं, तो वो कभी भी जब बेयकीनी होगी, तो आप कभी भी उसमें कामयाब नहीं होते किसी भी चीज में। ये आजमाई हुई बात है। और जब यकीन होता है, पुख्तगी होती है, और आप मेहनत कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली चीजें जो हैं वो आपकी तरफ आनी शुरू हो जाती हैं। जिसे हम कहते हैं, जो आसिम गैब से काम आता है, जो जो जिस पे मेरा बड़ा यकीन है, जिस पे आपका बड़ा यकीन है। जो कि अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी जी, बोलिए। ये लेकिन आपको नहीं लगता कि यार माशाल्लाह ये जब मुझे पता होता है कि यार ये मेरा टैलेंट है, ये कुर्ती मैं काट लूंगा, ये वेस्टर्न कट मैं काट लूंगा, इससे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, कि अगर आपका टैलेंट भी बाज़-औक़ात बेयकीनी इस वजह से आती है कि आपके पास टैलेंट नहीं होता, या आपको लगता है कि आप बहुत एक्स्ट्रा ट्राई कर रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला ने तुम्हें एक टैलेंट दिया था, उसकी वजह से ये बात है। क्योंकि मेरे फैंस सुनना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि यार मेरे अंदर भी बेयकीनी है ना, एक गाड़ी। मैं तुम्हारी और अपनी भी बात कर लूं खोल के। हाँ, काम में हम बेयकीनी नहीं होती, गाड़ी में होता है यार ये वाली निकल ना जाए यार, तो मुझे मैसेज करके कहते हैं यार ये वाली ना निकल जाए। बेयकीनी तो है हम में भी। देखो देखो, वो चीजें, ठीक है। बिकॉज वो एक अलग चीज है, ये तुम्हारा आर्ट है जिसको तुम कह रहे हो ना कि यार मुझे लगता है अल्लाह ताला ने वो तुम्हें टैलेंट दिया है कि यार तुम्हें पता है यार इससे अच्छा कौन कर लेगा, इतना जोश से हाँ, कौन कर लेगा, इतना प्रोफेशनली कौन कर लेगा। मतलब तो मैं तुम्हें मजे की बात बताऊं, अब तो खैर मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग हैं इंडस्ट्री में, मैं सबके साथ काम कर चुका हूं। पर अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ नए लोग जैसे इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनके साथ भी काम करने का मौका मिल रहा है। जैसे भी रिसेंटली मेरा मुकद्दर ऑन एयर है, शहरिजाद के साथ मैंने पहली दफा काम किया। अमेजिंग डायरेक्टर। सो मैंने शेर को एक बात की, मैंने कहा कि देखो, मेरा सबसे बड़ा मसला ये है, तुम मुझसे 10 टेक्स करवाओगी, 10 अलग होंगी। सो मैं आई एम नॉट अ मेथड एक्टर कि वो मक्खी पे मक्खी में मारता रहूं। मेरा ये सबसे बड़ा मसला है। तो मैंने कहा, जब तुम जितनी मुझसे टेक्स करवाती रहोगी, हर दफा मैं कुछ और कर रहा हूंगा, सो वो तुम्हारे लिए मसला होगा। सो ओके। हो सकता है कई दफा ज्यादा टेक्स में कुछ चीजें मजे की हो जाती हैं, कभी कभी मैं बिल्कुल ही जा पड़ता हूँ। तो मैं जब काम कर रहा होता हूँ, मेरा ये यकीन होता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें बरकत उसने डालनी है। तो ये चीज मेरे एक दिमाग में होती है। सेट पे जाता हूँ, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि अल्लाह, आज तक तूने इज्जत रखी है, आगे भी रख नहीं। कई दफा, क्योंकि देखो, आमद का काम है, ओके। ठीक है ना। बिल्कुल आमद का काम है ये आप ये एग्रीड। कहें कि जी आप कोई तबाही मचा देंगे सेट पे जाके। आप कई दफा आम से सीन होते हैं, बहुत सारी ऐसी मिसालें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। अल्लाह जन्नत नसीब करे आबिद अली साहब को, आई वाज वर्किंग विद हिम। कुछ एक्टर्स बैठे हुए थे, वो सीन पढ़ रहे थे, और वो कहने लगे कि यार ये अच्छा नहीं लिखा हुआ सीन, यार ये कुछ सही नहीं है।
तो आबिद साहब ने कहा अच्छा दिखाओ, मैं यूं उन्होंने पढ़ा है और उन्होंने कहा अच्छा क्या गलत है, मैं तो ऊंचा पढ़ता हूँ मुझे बताना। तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया, वही सीन इंटरेस्टिंग हो गया। ओह शिट, ये क्या बात तो है। तो मतलब वो बाकी सारे एक्टर सर पकड़ के बैठ गए, इवन मैं उसमें शामिल था, मैं पीछे बैठा हुआ था चुप करके, और मैं ऐसे आबिद साहब को देख रहा था। और हम्म, मैंने मैंने सिर्फ जाके पीछे से ना ऐसे आबिद साहब को मैंने गले लगा लिया, मैंने उन्हें प्यार हम्म, किया जाके। तो कहते क्या हुआ है, मैंने कहा नहीं सर, मैंने कहा द पॉइंट है इसके, जो जो चीज आपने अभी की है, आपने एक दफा पढ़ा है, दूसरी, कहते यार मैंने पढ़ दिया सिर्फ, हो गया बस वो। सो एक तो ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस होता है आपका, हम्म, आपको पता होता है कि आपने किस चीज को कहाँ पे लेके जाना है, लेकिन हम्म, उसमें बरकत। भाई हम्म। आसिम, तुम इतना काम करते हो, मुझे एक बात बताओ, हाउ इज इट पॉसिबल कि तुम्हारी बनाई हुई कोई भी चीज हर किसी को पसंद आ जाए? कैसे पॉसिबल है? मैं अगर काम कर पॉसिबल। रहा हूँ टीवी पे, मैं कौन हूँ? हम्म, मैं तो कोई नहीं हूं ना, मुझे तो मतलब कितने लोग जानते होंगे, लेकिन जब वो मुझे देखते हैं तो उनके दिमाग में अगर मेरे लिए प्यार आता है या उनको मेरा काम अच्छा लगता है, तो उसमें मेरा या तुम्हारा तो कोई कमाल नहीं है। नहीं लेकिन फैसल, मैंने तो 10 साल पहले शुरू किया काम, लेकिन मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ, तुमने तो बचपन से लोगों के घरों में जगह बनाई है। तुम एक घर के छोटे बच्चे थे, फिर उसके बाद तुम बड़े होके फैमिली में रहने लग गए हो। मेरी मेरी हाँ नीस एलए में रहती है, वो मुझे रोज आना फॉलो करती है। शी वर्क्स इन गूगल एंड बर्कले से पढ़ी है। वो मुझे आज मैसेज करती, मामू आपको याद है आपके कमरे में बैठ के मैं इसका ड्रामा देखती थी फैसल भाई का, और आज आपके साथ लाइव आएंगे, मैं तुम्हें व्हाट्सएप भेजूंगा हाँ उसका। तो यार तुमने यू स्टार्टेड विद लाइक घर का बच्चा, जैसे बहरोज भाई है ना, घर के बच्चे के साथ साथ आप बड़े भी हो गए घर के। तो इट्स योर बिल्कुल। सेकंड एग्जांपल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू आर अ सेकंड एग्जांपल। उसके अलावा मुझे कोई एग्जांपल नहीं मिलती कि घर का बच्चा चला था और बड़े होके वो हमारे घर में ही आके रह गया। तो और वो हर बहुत घर कम का, के, हाँ, और हमारी बहुत कम अम्मी अब्बू केसेस हो हैं। गए या हमारे हाँ भतीजे भांजे हो गए, उन सब के लिए भी फैसल फैसल ही है। हाँ। सो इसीलिए पता क्या होता है, कई दफा लोग शिकायत भी करते हैं, लोग बात ऐसे करते हैं कि जैसे मैं बिल्कुल, और ऐसे आगे बात करते हैं। मैं, मेरी जब सना से शादी हुई, 10 साल होने को है माशाल्लाह से, तो माशाल्लाह। शुरू शुरू में जब लोग आके मुझसे बात करते थे ना, तो वो ऐसे देखती थी, यूं करके, ये कौन है? तो मैं हंसता था, मैं कहता था मेरी फुप्पो का लड़का है, मेरे ताया का लड़का है, मेरे चचा का लड़का है, या मेरी फुप्पो की बेटी है, या फलाना। तो वो यूं होती थी कि इतने रिश्तेदार, मैंने कहा अरे भाई मजाक कर रहा हूँ यार। और तो फैसल वो उस हक से वो भी बात करते थे या नहीं करते थे उसी हक से कि हाँ जी फैसल क्या हाल है। हाँ, और यार क्या है यार फैसल भाई, यार आप, तो मैं कहता था यार बस यार काम में लगा हुआ हूँ यार, और बताओ यार। तो वो बिल्कुल ऐसे आके लोग मुझसे मिलते हैं या मुझसे बात करते हैं, तो मैं भी आगे से वैसे ही मिलता हूँ। हाँ, कोई शोखे हो रहे होते हैं या कुछ हो रहा होता है, हाँ तो वो, मतलब मेरी जिंदगी का उसूल है भाई, जैसा मुंह वैसी चपेड़। आई नो मैंने देखा है यार, मैंने तुझे देखा है कि जिस तरह तू दोस्तों का दोस्त है। और अच्छा, तुम लड़ते नहीं हो, तुम क्वाइट हो जाते हो, पीछे हो जाते हो। जहां तक मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में कोई बात भी करते हैं तुम कहते हो यार लाइक जैसे कि अभी आज मैं एक रिवील करने वाला हूँ, जो तुमने कहा आके कि यार टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मेरा घर नहीं है, ये घर किसी और का है, मुझे ये घर दिला दो, जो जो नेट पे चल रहा है। अब तुम्हारी हाँ शारे फैसल तुम्हारी, फैसल हाँ तुम्हारे नाम पे रखी गई, फैसल बैंक तुम्हारा। उसके बाद अब तुम हाँ। कह रहे हो घर भी मेरा नहीं है। भाई कब तक डिनाई करते रहोगे यार। बस यार जोफा, मैं क्या बताऊं। अल्लाह तेरी जबान मुबारक करे यार। अब उफ। तुम फैसल ईदी बनने की कोशिश ना करो यार। नहीं नहीं यार, मतलब बता दो अगर वो घर है कहाँ यार, क्या हो गया, बताने में क्या हाँ, हर्ज है। मैं खुद भी ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा, ये अनवर मैं साहब ने मुझे कहा कि ये जा रहे हो ना, तो उसके साथ लाइव पे पूछना शारे फैसल तुम्हारी, फैसल तुम्हारा, फैसल बैंक तुम्हारा है, तो पूछना कैसे। हाँ अभी हो फैसल सकता है मैं मस्जिद भी, जाके, हाँ फैसल हाँ मस्जिद भी फैसल, तुम्हारी। अब मैंने बनवाई थी यार। पता नहीं कौन लोग हैं, झूठी खबरें फैलाते रहते हैं, लेकिन चलो, क्या पता उन्होंने जो बोला हो वो सच हो जाए, और अल्लाह इंशाल्लाह जो है उसके बदले मुझे बख्श दे कोई ऐसी चीज कि मैं इंशाल्लाह उतना बड़ा घर बना लूं यार। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ लेकिन तो ये वाला घर बहुत करीब है यार, यही रहने दो। साइकिलिंग की, बाहर निकले तेरे घर पे पहुंचे, बेल बजाई सुबह 6 बजे और निकल गया। क्या दिन सही थे बात है। यार। यार क्या मजा आता था साइकिलिंग का। तो अब आ सारी जाएंगे दुनिया आ से जाएंगे। आ जाएंगे ना दोबारा। हाँ, सारी दोबारा दुनिया साइकिलिंग नहीं कर रही है, वो साइकिल पे टहलने निकल रही है आसिम। हम लोगों ने जो है अभी कुछ कुछ मैंने ग्रुप्स देखे हैं जो प्रॉपर साइकिलिंग कर रहे हैं, हम्म, जिनको मैं आते जाते, क्योंकि मैं जाता हूँ बोल, और मैं जब वापस आ रहा होता हूँ तो शाम के 5:30 पौने 6 हो रहे होते हैं,
तो मैं बहुत सारे लोगों को टहलते हुए देखता हूँ साइकिल पे, और कुछ लोग बाकायदा साइकिलिंग कर रहे होते हैं। सो देर आर पीपल जो अभी तक बाकायदा साइकिलिंग कर रहे हैं, बट देर आर पीपल जो टहलने निकलते हैं कि वो, हाँ उनको लगता है कि 5 की स्पीड पे या 10 की स्पीड पे साइकिल चलाने से उनका वजन कम हो जाएगा। हर मैंने तो बल्कि एक दिन मैं निकला जरा काम से हाँ हाँ। शाम में, और मैं फेज 8 की तरफ गया था। कोई काम था मुझे, तो मैंने देखा कि वो साइकिल चलाते हुए मेरे आगे जा रहे थे, आगे जाके रुके, नीचे उतरे, सिगरेट पी रहे हैं। रमजान से पहले की बात है। सिगरेट पिया उन्होंने, सिगरेट फेंका, अब मैं खड़ा हुआ उनको देख रहा हूँ सिर्फ ना, और फिर वो साइकिल पे बैठे और चल पड़े। मैंने कहा यार, पूरे फेफड़े आपके खुले हुए हैं साइकिल चलाने की वजह से। सो अब मैं क्या बोल सकता हूँ किसी को, लेकिन अच्छा, ये वो है कि मुझे थोड़ा। मुझे मैसेज किया, किसी ने कॉल की कि यार आप नहीं आते फेज 8 में। मैंने कहा क्यों, क्या होता है? कहते हैं वो बहुत सारे लोग आते हैं, और अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी की चीजें मिस कर रहे हैं तो आप आके 8 बजे म्यूजिक सिस्टम्स ऑन होते हैं वहाँ, यू नो, हाँ हाँ। जूसेस लोग लेके पहुंचे हुए होते हैं, पूरा सीन है भाई, लाइफ है वहां लेकिन पर एक फेज 8। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ जो लोग इस वक्त देख रहे हैं। आई हैव स्टार्टेड साइकिलिंग 2 years बैक, और मेरा जो पहला दिन था साइकिलिंग का, दैट वाज विद मिस्टर आसिम जोफा। हाँ और यार, वो आई बड़े मजे। आई आई स्टिल रिमेम्बर, आसिम ने मुझे सुबह पिक किया है। हम सुबह कोई मेरे ख्याल से पौने 5 बजे या 5 बजे हम दोनों निकले, और उसके बाद मैं, आसिम आसिम प्रो हुआ था, बिकॉज आसिम हाँ वाज डूइंग इट फ्रॉम, आसिम को 1 महीने से चला रहा था। तो मैंने रिसेंटली, पहला दिन था मेरा, अब मैं आसिम के साथ चला हूँ, और आसिम, कोई नहीं, ये थोड़ा सा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, कोई नहीं, ये थोड़ा सा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, कोई नहीं, ये थोड़ा सा हो जाएगा। पहला दिन मेरा, और मुझे अच्छी तरह से याद है, इस आदमी ने मुझसे 20 किलोमीटर, 17 बीस 20 किलोमीटर, बीस किलोमीटर पहले बीस दिन, पहले दिन इसने मुझसे 20 किलोमीटर चलवाई है साइकिल, आई पहले दिन। स्वेयर, 20 किलोमीटर और चलाई। और और चलाई, मैं और चलाई चलाई, कितने। और उसके और बाद फिर पता है क्या, उसके बाद ये होता था कि ये सुबह मुझसे पहले तैयार होता था, और मैं पहुंचता था, कहता हाँ यार अभी थोड़ी और चला सकते हैं, आज जो हाँ मेरा शो है ना 8 बजे, तो हमारा अभी 6:15 बजे, अभी है 15 मिनट और चला सकते हैं यार। और हाँ। उसके सो बाद और अभी भी हवा भरने का वो सिस्टम मेरे पास पड़ा हुआ है तुम्हारी साइकिल हाँ, का। लेकिन अपना क्या कहते हैं वो, पहले दिन ही भाई ने जो है ना वो, मतलब पहला सेट ही इतना हैवी लगवा दिया कि उसके बाद जब मैं बाकी करता रहा हूँ ना, तो मुझे, और हमने नहीं, 70 किलोमीटर किया, हमने 100 किलोमीटर किया। वाह, आई रिमेम्बर, तो मेरी तो हालत जो है वो, बड़े बड़े मजे आ बड़े गए थे। मजे है, बड़े मजे हैं। हाँ। लेकिन आसिम, यार ये तुमने जो पीपीई वाला काम किया ना, ये जो तुमने ड्रेसेस बनाए पर्सनल प्रोटेक्शन वाले, यार ये बहुत कमाल था यार, ये बहुत जरूरी था। हमें चाइना से मंगवाना पड़ रहा था, क्या कुछ मसले मसाइल चल रहे थे, बट यू हैव डन अ ग्रेट जॉब मैन, यार सीरियसली। फैसल, मैं तुम्हें सीरियसली बताऊं कि सारे दोस्तों ने, छोटा सा इनिशिएटिव था, मेरी तो ट्वीट की आवाज भी इतनी नहीं थी क्योंकि डिजाइनर था, तो आपको तो मैं मैसेज करके कहता था यार रीट्वीट करो, कुछ डॉक्टर बच जाएंगे, तो आप कहते थे यार मैं कर चुका हूँ, मैं इसका अच्छा जाता है जाके चेक कर, मैं पहले रीट्वीट कर चुका हूँ तेरी। हाँ तो मैं बिल्कुल याद है, बिल्कुल। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इस सारे छोटे छोटे से इनिशिएटिव, कुछ अभी ग्रीन पाकिस्तान का था, तुमने मेरा कितना साथ दिया, उसमें मेरे पीछे सारी हुकूमत पड़ी हुई थी कि भाई एक चौरंगियां छोड़ दो, तुमने आके कहा यार नहीं नहीं ये कोई नहीं हो सकता। तो फैसल सिर्फ बातों के दोस्त नहीं है, ये दिल के भी दोस्त हैं, और दिल के भी बड़े अच्छे आदमी हैं, और सीरियसली बहुत बहुत हेल्प हुई है सारे दोस्तों ने, सारी। और फैसल, सबसे अच्छी बात है कि तुमने ही मुझे वो मैसेज भेजा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑन कर लिया है मैसेज। उसमें बिल्कुल ये है कि वो बिल्कुल कह रहे हैं कि जी 80%, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने आज तक 1 रुपया नहीं दिया, ना मैंने किसी से बिल्कुल लिया, और बिल्कुल। ना किसी गवर्नमेंट, पाकिस्तान से गवर्नमेंट ने तो मुझे कोलोबरेशन तो की है, लेकिन कोई हेल्प नहीं दी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम्म अच्छे लोग हैं, बट पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी नहीं आया, मीन्स हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्रॉपर। बट 80% हम लोग बना रहे हैं आज की डेट में, जो लोग मांग रहे हैं 80% हम खुद डेवलप कर रहे हैं, 20% हम नेक्स्ट 15 दिन में कवर कर लेंगे, और हम लीडिंग एक्सपोर्टर होंगे पीपीई के, जिस मुल्क में एक पीपीई नहीं बनता था, सोचो, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक पीपीई नहीं तो बनता था हमारे पास। देखो ना, अब जरूरत इजाद की माँ है, लेकिन आज, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और तुम लोगों ने किया है यार, कमाल काम किया, मतलब नहीं सीरियसली। नहीं, हाँ, और मुझे बहुत सारे दोस्तों ने बताया, नवीद वाज टेलिंग मी कि हमने आसिम से रिक्वेस्ट की कि यार, हमें हमें इन लोगों को पीपी ड्रेसेस चाहिए, तुमने भिजवा दिए, फलाने हॉस्पिटल में नहीं, चाहिए, वहां बिल्कुल भिजवा बिल्कुल। दिए। तो मतलब ये वाकई ये हमारा टाइम है पे बैक करने का,
जहां जहां जिससे हो सकता है, तुम हो, मैं हूँ, हुमायूं है, रात को भी बस हम लोग बैठे हुए अपीलें कर रहे थे, बिल्कुल पिछले बिल्कुल कितने दिनों से कर रहे हैं। मैं अभी वही चार पांच दिन। मैं इंडस में हाँ गया हूँ, उन्होंने कहा जी फैसल साहब तो हमारा साथ देते रहते हैं, कोई टेलीथॉन हो कोई चीज हो हम सारा फैसल भाई को बोलते हैं, फैसल भाई यानी कि आप लोग तो यार पहले से पहुंचे हो ना, मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो अभी बात कर रहा हूँ जैसे कि कोई टेलीथॉन कोई गवर्नमेंट की कोई ऐसी इवेंट नहीं होता, जब जरूरत होती है तो तुम लोग खड़े होते हो, चाहे वो 4 अक्टूबर का सिलसिला हो कुछ भी हो माशाल्लाह ये। हम्म, अच्छा इस बार हम मैं तो बहुत बहुत छोटा सा काम कर रहा हूँ, सारे स्टार ने हीरा मानी हो गई, जितने लोग हो गए यू नेम इट, हाँ सब जो सब। वकास, ये सब लोगों ने इतना परसेप्शन चेंज कर दिया कि जो लड़कियों को लोग स्लीवलेस पहनने पे बातें सुनाते थे उन्हीं लड़कियों के गुण गा रहे हैं यार माशाल्लाह, हमारी नहीं इंडस्ट्री ने लेकिन बहुत काम किया। अभी देखो, जैसे अभी तुम ये बात कर रहे हो, उसमें अभी भी हमें लोग जो है वो कई लोगों ने बदतमीजी की शुरू में। कुछ लोगों ने ये कहा कि तुम लोग इतनी मोटरसाइकिलें बांटते हो, गाड़ियां बांटते हो, 3,000 का राशन नहीं बांट सके। अब मैंने कहा यार, मैं उस आदमी को क्या, एक आदमी को जाके मैं पॉइंट आउट करूंगा भाई हम क्या क्या कर रहे हैं। सो क्या क्योंकि आसिम, ऑब्वियसली देखो, तुम्हारा जो काम है वो ऐसा काम है कि तुम्हें उसकी पिक्चर्स लगाने की जरूरत है। सही ठीक बात है। अब मैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ, इफ आई एम डूइंग विद सम ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। उनको जरूरत है पब्लिसिटी की, मुझे जरूरत नहीं है पब्लिसिटी की। और वो ठीक है ना। और मैं यकीन से बता रहा हूँ फैसल, मुझे पता है आप बताएंगे नहीं, लाखों रुपए वो कहते हैं आके यार कि आप ये ले लें और ये पोस्ट लगा दें, फैसल कहते हैं, फैसल और मेरे सारे दोस्त यही कहते हैं कि यार नहीं पैसों की कोई बात नहीं, हम आपके लिए वैसे ही हाजिर हैं, और हाँ, तो हम लोग ये दिल वो से भी पैसे करते हैं उल्टे और डाल बहुत देते सारी हैं। चीजें, और अपनी जेब से भी करते हो जो तुम नहीं बताओगे, वो भी मैं अपने दोस्तों को और तुम्हारे दोस्तों को बताऊं कि यार हमारा काम तो इसलिए ना कि फैशन का कभी काम नहीं रहा है ये, फैशन वालों ने तो कपड़े आपको बेचे हैं और निकल गए, ये लोग तो कई घंटों रात रात भर जाग के टेलीथॉन करते हैं, रात रात भर जाग के सारी चीजें करके शो करते हैं और आप लोगों को बताते हैं, और आप लोग को एक अभी मैसेज दे रहे क, होते हैं। कल कल रात भी हमारी टेलीथॉन है, हम्म यूके में और हम्म जर्मनी में, यूरोप में, यूके और जर्मनी यूरोप में। तो वही रात को 1 बजे से सुबह 5 बजे तक। अब वो चलते शो के बीच में आपको सहरी भी करनी है और आपको शो भी लेके चलना है। अच्छा, यूके का मसला ये है कि वहां पे रात के 9 बजे से हमें 1 बजे तक करनी होती है, तो इस वजह से हम 1 बजे से 5 बजे तक यहाँ करते हैं। तो हम्म। जाके वहां के लोगों के साथ हम कोप अप कर पाते हैं। तो ये चीजें शायद कुछ लोग अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ लोग नहीं नहीं करते हैं। फैसल, लेकिन पर देखो अभी हम मैं लेकिन इतनी एक तुम्हें मजे की बात बताऊं, मुझे मेरा दिल ना कुछ चीजों पर कभी कभी दुखता भी है। मैं अगर जलजले के जमाने से बात करूं, या सैलाब आए या जलजले आए, जो भी है, मुझे आप एक बात बताएं, कितने एक्टर्स, कितने सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने आगे बढ़ के हर तरह का काम किया है इसमें, ये बहुत सारे मैं लोग एग्री कर जानते हैं। ठीक है। मैंने 8 अक्टूबर का इसीलिए लेकिन जिक्र किया ना कि फैसल कुरैशी लेकिन 8 अक्टूबर को भी मौजूद थे। हाँ, लेकिन फखर आ, हो गए, तुम ही लोग तो हाँ, एक्टिव थे। मैंने लेकिन अगर बोरियों पे चढ़े हुए देखे अनवर हैं आप साहब, लोग। भाई अनवर साहब। अनवर साहब अंदर बैठे हम्म हुए मेरे साथ हम्म एबटाबाद में मौजूद थे जलजले के बाद। उन दिनों इनकी तबीयत भी बहुत खराब थी, लेकिन हम्म ही वाज देयर। सो मैं ये बता रहा हूँ, उसके बावजूद लोग ऐसे मुंह उठा के कुछ भी कह देते हैं आपको, हम्म कि ना उनको आगे का पता है, ना उनको पीछे का पता है। फिर उसके बाद अगर आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना है और आप सिर्फ एक्टर हैं, तो आपका तो क्रेडिट कार्ड नहीं बनता हम्म भाई इस मुल्क में। सो ये हमारी हैसियत है कि अगर किसी पॉलिटिशियन को या हुकूमत पाकिस्तान को, चाहे वो कोई भी हुकूमत रही हो, उनको जब हमारी जरूरत होती है वो हमें कहते हैं जी आप हमें प्रमोट करें। लेकिन उसी हुकूमत पाकिस्तान में एक्टर्स को कोई सिक्योरिटी नहीं है भाई, कोई सिक्योरिटी नहीं है हमें। ना बहुत सारे एक्टर्स हैं जो सिर्फ एक्टिंग करते हैं, जिनकी कोई जॉब नहीं है। उन लोगों को वो ना घर का लोन ले सकते हैं, ना गाड़ी का लोन ले सकते हैं, ना उनका क्रेडिट कार्ड बनता है, कुछ नहीं है, बिकॉज वो कहते हैं कि नहीं भाई, ये एक्टरों को हम नहीं देंगे, तो फैसल, अगर आप सिर्फ एक्टर हो तो। मैं अगर क्लियर करूं और मैं ये बात खुल के करूं, तो तुम ये कह रहे हो कि इसको इंडस्ट्री का नाम नहीं दिया गया आज तक। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरे उस्ताद आ गए हैं सर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ सर, आप सुनाए कैसे। माशाल्लाह, ड्रामों में क्या काम कर रहे हैं? और वो बच्ची जो आपकी बीवी है, लाल कपड़े पहने हुए, बाल कटे हुए,
उसमें आप शलवार कमीज पहने हुए बड़ी गाड़ी में ड्राइवर के साथ जाते हैं और जी वो सर, बहुत बहुत ही अच्छा ड्रामा है। बहुत और शुक्रिया सर, मुकद्दर। तुम जो हो वो दिन ब जी, दिन तरक्की कर रहे हो आपकी और दुआएं। बाल भी तुम्हारे ऊंचे होते हुए तरक्की कर रहे हैं। नहीं, वो आज मैंने असल में अभी जाना है एक शो की रिकॉर्डिंग पे, तो बस मैं जरा तैयार वैयार होके बैठ गया था फिर। तो उस शो की रिकॉर्डिंग में तो 2 मिनट में बाल बिगड़ जाएंगे। सर वो रमजान शो है तो उसमें नहीं, शायद खराब हो। वो इफ्तारी के बाद तो बिगड़ सकते हैं। अच्छा, नहीं मेरा आज डांस का कोई प्रोग्राम नहीं है, तो मैं सादा अच्छा, सादा खुश कुछ रहे, दूंगा सर। जीते रहे और शुक्रिया सर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अनवर साहब, मैं अभी शिकायत कर रहा था एक छोटी सी। इंडस्ट्री बिल्कुल सही बात है, वो बात करें। मैं के आप लोगों से लेके हमारे जो बाद वाले हैं उन लोगों तक, जितने भी एक्टर्स हैं या शोबिज से रिलेटेड लोग हैं, हम लोगों का एक मसला रहा है कि जब भी किसी हुकूमत को जरूरत हुई है, हम सब लोग आगे बढ़े हैं। हमने बहुत बढ़ चढ़ के हर तरह से साथ दिया है हर मौके पे। मैं अभी बता रहा था, जब जलजला आया था तो मैं और अनवर साहब साथ में एबटाबाद में मौजूद थे। वहां थे भाई, और सुबह में मौजूद थे, हैं दुबई थे मौजूद वहां। दुबई में, बिल्कुल। सो हमने ऐसे बहुत सारे मौकों पे बहुत सारा काम किया है, और बहुत सारे एक्टर्स हैं। लेकिन जब बारी आती है घर का लोन लेने की, गाड़ी का लोन लेने की या क्रेडिट कार्ड की, तो उस वक्त ऐसे करके रिजेक्ट कर दिया जाता है हमें कि नहीं नहीं, आप एक्टर्स को सॉरी हम नहीं देते। क्या, ये क्या मसला है? वैसे तो हर हुकूमत को हमारी सपोर्ट की जरूरत होती है। बेटा, ये जलजले की बात की है आपने। जी 14 अगस्त 1947 से रोजाना जलजला आ रहा है, तो हम किधर जाएं? हमारा काम सिर्फ रह गया है कि परेशान लोगों को खुश करना, उनको घर में बैठे रहने देना, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि बाहर जाए और तफरी करें, गाड़ी में बैठ के जाए। तो हमें किसी भी हुकूमत से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमारा काम है ईमानदारी से काम करना और लोगों की दुआएं लेना। यही वजह है बेटा कि आज आप इतने मकबूल हैं। आपकी तरह के 100 लोग और हैं, 1000 लोग और हैं जो अपना काम कर रहे हैं। आप ये छोड़ दें, भूल जाएं कि आप लाइन में लगना है, लाइन में लग जाए, जाके करें। मगर हमारा काम जो है, हम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। जो काम हमारी किस्मत पे लिखा है, जो आप भी कर रहे हैं, और बस काम करते रहें, जीते रहें। क्या कह सकते हैं, ये मुल्क बहुत अच्छा है। बेशक, बेशक। किस्मत खराब है हम लोग की। बस एक ही हाँ, उम्मीद है कि अब ईमानदारी से मुल्क चले। आमीन, आमीन, बस आमीन। खुश रहिए। थैंक यू अनवर साहब, थैंक यू सो मच। अनवर साहब, ड्रामा क्यों लिखना बंद कर दिया, ये तो बता दें। ड्रामा क्यों इससे लिखना? बात कर रहे हैं। वो मैं सुन चुका हूँ। क्या वो लग मैं रहा सुन है? चुका। अब ड्रामा हाँ, लिखना मैंने इसलिए बंद किया है कि जब ये कमरे से बाहर, गेट से बाहर आता है, तो एक अजीब सा आदमी खड़ा हुआ गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए तैयार रहता है। एक छोटी सी बच्ची लाल कपड़े पहने हुए दरवाजे के पीछे खड़ी रहती है, और ये आहिस्ता आहिस्ता आते, एक शलवार, मतलब वो पीछे तो नहीं है, एक ग्रे रंग का शलवार कमीज पहने हुए, और आहिस्ता से मुड़ के देखते। मैंने कहा ये बच्ची फिर मुड़ के देखती, वो बच्ची वहीं मुड़ के देखती है। फिर वो दरवाजा खोलता है और ये फिर मुड़ के देखते हैं उसको। ये मैंने देखा नहीं है, मगर ये सारे सीन मुझे पता है कि यही होंगे। और फिर वो गाड़ी बैठते हैं, और गाड़ी जो है इतने बड़े घर के अंदर रिवर्स होती है। जब इतना बड़े आदमी घर है तो गाड़ी को आराम से ले जाना चाहिए। सही बात है। अब चीजें मगर ये कि ये एक्टर इतना अच्छा है माशाल्लाह माशाल्लाह कि ये स्क्रिप्ट को भी पटा लेता है। हाँ, हाय हाय हाय। ये सरप्राइज दिया मैंने, मुझे खुद आसिम, नहीं ये पता मुझे था। पूरी, आसिम ये मुझे पूरी रिकॉर्डिंग चाहिए, मैं बता रहा हूँ। ये बिल्कुल मिल जाएगी। नहीं, ये मुझे पूरी रिकॉर्डिंग चाहिए। ये
you know, it's यार a ये तो मुझे live moment for me. ये तो मुझे भी आज तक नहीं मिली, मुझे भी नहीं पता था कि आउट के आ जाएंगे, मुझे तो खुद सरप्राइज हो गया, वरना मैं तुम्हें बता देता। मैं तो मुझे तो वैसे ही कहने लगे तुम्हारे पास आना है गप्पे लगाने, मैंने कहा जी आ जाए, मैं लाइव करूंगा। तो मैंने मुझे ये था कि सर मैं क्यों उस कमरे में बैठूंगा, सर बैठे रहे, मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। यार दिल की धड़कनें रुक जाती हैं इन लोगों के साथ जब बात कर रहे होते हैं ना और आप। मेरे पास आते हैं, मेरी तो इज्जत, मैं तो मुझे लगता है मैं यार ये ना आपके साथ ये होता है कि अनवर साहब आते हैं, ओह यार आई एम सो सॉरी, बट यार ऑनेस्टली तुम्हारी बहुत हाँ, तारीफ करते हैं माशाल्लाह। नहीं कसम से यार, अल्लाह जिंदगी दे इन लोगों को, अल्लाह खुशियां दे। सॉरी यार मैंने तुम्हें जरा वो कर दिया हाँ नहीं, इमोशनल, वो नहीं हमेशा होता है यार लेकिन ये अच्छा लोग। सरप्राइज था, मुझे खुद नहीं पता था कि अनवर साहब उठ के आ जाएंगे, मुझे खुद नहीं हाँ, आइडिया था सीरियसली। अनवर साहब मजाक अपनी जगह, लेकिन वो इतनी तारीफ कर देते हैं ना, तो वो मतलब आप ना, ये अच्छा ये बड़ा मसला है जो जिंदगी का, आपकी जब सीनियर्स आपकी तारीफ कर दें ना, आप इम्तिहान में पड़ गए। अब कोई लेकिन ये ऐसा तो काम लेजेंड आता है, है। सीनियर के अलावा तुम्हारे तो सीनियर बहुत सारे हैं, अनवर साहब तो दुनिया में हाँ, दूसरा, मोइन ही साहब, अनवर साहब तो दुनिया में नहीं हो सकते दूसरे। हाँ, दे आर लिविंग लेजेंड यार, मतलब मैं मजे की बात बताऊं, जब ये लोग लूज टॉक करते थे, अभी किसी ने लिखा भी था यहाँ पे, तो मैं और इजाज उन दोनों, मैं और तुम करते थे। तो हमें जिस दिन पता चलता था कि अनवर साहब और मोइन साहब ऊपर मेकअप में हैं, एंड यू नो, क्योंकि मोइन भाई का पूरा गेटअप होता था और अनवर साहब आराम से कुर्सी पे बैठे रहते थे, अनवर साहब लाइनें बताते रहते थे, मोइन भाई वो लाइनें रिपीट करते रहते थे और वो भी साथ साथ करेक्शन करते रहते थे। तो मैं और इजाज जाके चुप ना, ऐसे कोने में जाके बैठ जाते, चुप, बिल्कुल, और हम इन दोनों को ना देखते रहते थे। तो एक दिन मोइन भाई कहते कहते कमीनो, तुम लोग चोरी करने आते हो ना यहाँ से माल हमारा। मैंने कहा सर, मैंने कहा ये चोरियां कर करके तो इतना नाम बना लिया, वरना तो कुछ भी नहीं था इधर। तो यू नो लाइक, इन लोगों से बहुत कुछ चुराया है मैंने। मैं तो ये बात हकीकत में कहता हूँ, तलत साहब हैं, फिरदौस साहब हैं, आबिद अली साहब हैं, ये वो लोग हैं जिनसे बहुत कुछ चुराया मैंने। नुमान भाई हैं, यू नो, शान साहब है, मैं शान साहब का बड़ा जान फैन हूँ। जान इज ऑल्सो वेरी नदीम नदीम साहब का मैं बड़ा नदीम। फैन हूँ। मैं तो सेट्स पे जाके, जब मैं शोबिज में नहीं आया था, मैं तो चुप करके कोने में जाके खड़ा रहता था, इन लोगों को देखता रहता था, ये कैसे काम कर रहे हैं, बिहेव कैसे कर रहे हैं। दो आई वाज, यू नो, मैं एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने बहुत काम किया है, लेकिन उसके बावजूद मुझे सब जानते थे, पर उन सब बातों के बावजूद मैं चुप करके कोने में खड़ा होता था और देखता था कि ये लोग कैसे काम करते हैं। तो बहुत कुछ चुराया मैंने। मेरी बेगम भी कह रही है हेलो। हेलो हेलो। आपने वो सेशन नहीं देखा अनवर साहब वाला? मैं अभी अनवर साहब, मैं ऑनेस्टली, मेरे मैं अपना बताऊं, हमने आप अनवर ब्लोन साहब को, अवे, आई स्वेयर। आई ना, बचपन से हमने देखा है ना। जब मैं अपने अब्बू को बताता हूँ ना कि अनवर साहब मेरे ऑफिस आए थे और मेरे पास आए थे और थोड़ी देर बैठे थे और कहते हैं बस मैं ऐसे ही आ जाता हूँ, तो ऐसे गपशप लगाने का मुझे मजा आता है। तो मुझे लगता है यार, मैं सीरियसली, मैं तो कुछ भी नहीं, तुमने तो माशाल्लाह अचीव किया है जिंदगी में, तुमने देखा है सब कुछ, सारी ये चीजें देखी। मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट होता है, कुछ आके ड्रॉ करते हैं, कभी आते हैं पीछे खुद ही ड्रॉ करने लगते हैं, कहते हैं ये तुम्हारे लिए मैं बना रहा हूँ, ये तुम्हारे ऊपर है। तो यार खुदा की कसम, हाँ, इतना बड़ा दिल हो जाता है, इन लोगों ने हमें इतना बड़ा कर दिया है कि हम अपने आप में छोटा फील करते हैं कि यार ये हम इस काबिल भी नहीं है कि इनके साथ खड़े हो रह सकें या बात कर सकें। हाँ। सो बस इन ऑनेस्ट, लोगों का, देखो ये बड़े इंसान की यही पहचान होती है कि वो जो आपसे छोटे होते हैं उनको अपने साथ खड़ा करते हैं। ये बिल्कुल बड़े सही आदमी बात। की हमेशा पहचान होती है। सो ये लोग ऐसे हैं कि ये जो आपसे छोटे हैं उनको ऐसे ऐसे प्यार करते हैं। मतलब हम दुबई अक्सर मैचेस पे भी गए, तो मुझे पकड़ के बैठा लेते थे, तू मेरे साथ बैठ जा, जरा गप्पे मारेंगे। फिर वो जो मैच में कमेंट्री इनकी चल रही होती थी, मैच मेरा एक तरफ चला जाता था, मैं हंस हंस के अपने स्टेडियम में मेरा बुरा हाल होता था, ऐसे ऐसे जुमले इनके आते थे। तो मतलब हाँ। यू नो, एक फुल टाइम एंटरटेनर भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ने इतना टैलेंट दिया, माशाल्लाह अच्छा, माशाल्लाह। इंशाल्लाह ये ओवर हो जाएगा ना रमजान के बाद, अनवर साहब मुझे हफ्ते 2 हफ्ते में एक दफा ना फोन करके बुला लेते हैं, पता नहीं अल्लाह ताला ने मेरे पे क्या करम किया है कि खाना बनाया हाँ, आ जाओ, खाना बनाया आ जाओ।
मैं अनवर साहब के साथ जाता हूँ, इतने मजे का खाना बनाते हैं माशाल्लाह, तुम्हें तो पता ही होगा। लेकिन मैं ये बता चलो रहा ना, हूँ साथ कि ही चलें चलेंगे। परसों, एक ये खत्म हो जाए रमजान और ये थोड़ा सा इशू सॉर्ट हो जाए, फिर बनाते हैं अपने हाथ से, प्लेट में डालते हैं। यार कहाँ मिलेगा ये प्यार, कहाँ मिलेगा? वेरी ट्रू, और वेरी बस ट्रू। इसको करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर ये बताइए, अब मेरे फैंस कहेंगे कि यार आपने तो कुछ पूछा ही नहीं, आपने इतनी बड़ी शख्सियत को बुलाया था और उसके बाद कुछ पूछा ही नहीं। बड़ी नहीं शख्सियत, अच्छा। ये बताओ मुझे, वो एक्सपीरियंस बताओ जो अभी हूँ माशाल्लाह तुम्हारा। पढ़ना चाह रहे हो कमेंट्स? हम पहले कमेंट्स पे बात नहीं करते नहीं, हैं। मैं देख रहा था असल में, बहुत बस सारे अल्लाह पे मैसेज। ऐसा, बहुत सारे मैसेज है। और इजाज भी आया था, इजाज भी हाय कह रहा था, लेकिन उस वक्त तुम एक बड़ी वो बात कर रहे थे, तो मैंने कहा यार इजाज को इस वक्त तुम्हें कट नहीं करूं। तो थोड़ा सा पढ़ लो, आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं तो इनसे पूछें, मैं नहीं फिर नहीं, तुम आपके। पूछ लो, क्योंकि फिर मुझे मेरे ख्याल से 10 मिनट में निकलना भी है। बस ठीक है, हमारा भी हाँ तकरीबन यही सेटअप है। मुझे ये बताओ कि भाई जो नई फिल्म जिसके मैं आया भी था, जब वो हो रही थी, लॉन्चिंग हो रही थी या उसका बात हो रही थी, तो अब वो कहाँ तक पहुंची और वो क्यों कब आ रही है, और उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? जी, असल में हुआ ये कि एक तो 40% उसकी शूट हुई है अभी तक, और उसका बाकी काम जो है वी सपोज टू हम अगस्त में शुरू कर रहे थे। कुछ एक दो मसले मसाइल हुए थे, आई डोंट वांट टू डिस्कस। ओके कुछ पर्सनल मैटर्स थे किसी के, ओके, सो एग्री। उसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। तो समहाउ ओके कुछ चेंजेस आई हैं कास्ट में, तो हम फाइनली सेटअप कर रहे थे सितंबर, अगस्त सितंबर में। बट ये जो जिंदगी के 2.5 महीने जाया हो गए हैं, तो अब ये थोड़ा सा और आगे जाएगा। अभी तो बहुत सारी फिल्म्स हैं जो कंप्लीट है, पता नहीं सिनेमास कब खुलेंगे। दो के दुबई में एमिरेट्स ड्राइविंग जो है, ड्राइव इन सिनेमा वो खुल गया है। सो लोग अपनी गाड़ी में आए, बैठ के फिल्म देखें, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि ऐसा सिस्टम नहीं है। बट आई डू रिमेम्बर इन माई चाइल्डहुड देयर वाज अ ड्राइव इन सिनेमा इन यार कराची। गुलशन में होता था, याद है? अब्बू गाड़ी खड़ी एग्जैक्टली, करते थे और वहीद मुराद और शबनम की मूवीज होती थी, मैंने स्पीकर मैंने बहुत साइड पे फिल्में लगा, देखी हैं वहां है पे। ना? और बिल्कुल। वो वहां पर हाँ अब अपार्टमेंट बन गए, बहुत लंबे लंबे अपार्टमेंट्स बन चुके हाँ, तो हैं। खैर वो हराम है ना काम यहाँ पे, तो हाँ इस वजह से हाँ। वो लोग थोड़ा उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो सर अच्छा, कब और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहाँ तक है, क्या यार एक्सपेक्ट कर? आई एम वेरी होपफुल। 2021, अच्छा 2020 तो डिलीट ही कर दो। ठीक है, ओके। मैं इस हाँ, आप क्योंकि बहुत सारी चीजें जो पूछनी है, लोग पूछ रहे हैं यार तुमने वेट कैसे लूज किया, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर। वेट लूज करने की कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, थोड़ा सा मुंह पे कंट्रोल करना पड़ता है और थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। वक्त वक्त से जो है वो आपका वेट लूज हो जाता है। अभी मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ा हुआ है। अभी जैसे ही रमजान खत्म होंगे, तो मैं जो है वो मैं प्रॉपर डाइट कर सकूंगा, बिकॉज फिर उसके बाद एक रनिंग का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। पिछले दिनों जिम भी नहीं जा पा रहा था, सही। दो के अ फ्रेंड ऑफ माइन इज ऑफरिंग मी कि भाई पूरा जिम खाली है, तू आके अकेले कर लिया कर, कोई ऐसा हाँ मसला नहीं है। मैंने कहा यार मेरा अब दिल नहीं मान रहा है यार, तो वो मैंने कहा अभी मैं नहीं करना चाह रहा। तो ठीक ठीक। ऐਵੇਂ खुदा ना खास्ता कोई आ जाए, कोई कुछ कह दे, तो अजीब सा हो जाएगा। अच्छा बशरे मोमेंट 2 आ रहा है, क्या नहीं, आएगा या नहीं आएगा अभी सीजन, अभी कुछ नहीं? अभी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पिछले दिनों डिस्कशन में आया था ये मसला, कि अपना क्या कहते हैं क्या होगा, पर वो फिर थोड़ा सा ड्रैग हो गया। ठीक है। बोल कैसा जा रहा है, बोल का एक्सपीरियंस कैसा है, एआर वाई से शिफ्ट बोल में क्या है, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा आई वर्कड विद ARY फॉर 17-18 years। है? सो मेरा मेरा कनेक्शन और है। मैं आज भी जब वहाँ जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, वो नहीं, आप स्कूल फैमिली। पास करके, कॉलेज पास करके जब आप निकलते हैं और वापस आप जाते हैं, तो मतलब मैं अभी जब गया था, कल भी गया हूँ, एक दो दिन पहले भी गया था, तो मुझे वो वहां जाके वो वाली फीलिंग आती है। ओके। बोल पे अच्छा एक्सपीरियंस है। कोई ऐसी परेशानी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बात समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। सो शो मजे का चल रहा है। ठीक है, लोगों को हंसा रहे हैं। हाँ, अच्छा, नई नए जो माशाल्लाह आपके घर में एक अच्छी बात हुई है उसके बारे में बताएं। कि मैंने जो तुमसे कहा था कि यार ये बेस्ट सीजन मिल गया, कि तुम्हें 1.5-2 महीना जो है माशाल्लाह उसके साथ मिल गया, उसका नाम भी बताओ और थोड़ी सी तफसील भी बताओ लोगों को। भाई उनका नाम हमने फरमान कुरैशी रखा है, क्योंकि बेटी का नाम आयत है, तो मैंने कहा कि इसका फरमान होना चाहिए। और शुक्र है मेरी बीवी इस बात पे मान गई, और उसने कहा कि हाँ अच्छा नाम है। और बाकी जब से वो पैदा हुआ है, इत्तेफाक मैं तुम्हें बताऊं
कि उसके थोड़े दिन के बाद लॉकडाउन हो गया था, और फिर तब से लेके अब तक बड़ा अच्छा टाइम गुजर रहा है, उसका हर बेस्ट टाइम मोमेंट। है ना। मैंने जो आयत का टाइम मिस किया है, बिकॉज मैं जब आयत पैदा हुई थी आई वाज वर्किंग लाइक क्रेजी, और ये हम बहुत काम के पीछे भागते हैं यहाँ से। बिल्कुल। ऊपर वाले ने ना ये हमें समझा दिया कि बेटा काम कर लो, बड़े बड़े मिसाइल बना लो और फलाने बम बना लो, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं हाँ है। हाँ, असल जिंदगी जो है ना वो यही है कि यही है। जो जो इंसान की अहमियत है ना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आज के दौर में भी किसी को समझ नहीं आ रहा है तो अल्लाह फिर उसको अकल ही दे। ठीक। So दैट्स how lucky you feel to be like husband of Sana? यार ऑब्वियसली माशाल्लाह, बिकॉज मुझे पता है कि हाउ शी इज, तो मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि लाइव बताओ कि क्या फील होता है, क्या कंप्लीट करती है तुम्हें, माशाल्लाह कंटेंट करती है, क्या रहता है? मैं ना बड़ा फैंटेसी में रहने वाला आदमी था, ठीक है, जो मैं लोगों को अक्सर ये बताता हूँ, बिकॉज एक्टर, तो वो एक अलग दिमाग का आदमी था। मतलब मैं ऐसा था, जब मैं अकेला रहता था तो मुझे, मेरी लाइट कट गई है, मुझे पता नहीं है, 4 4 दिन मेरे घर में लाइट कटी हुई है। तो मैंने कहा अच्छा लाइट कट गई है, ठीक है, मैं जाके होटल में रह गया हूँ। तो भाई बिल ही जमा करवा लो, तो अच्छा हाँ बिल भी जमा होता है। तो मैं बहुत ऑफ था एक ऑर्गेनाइज नहीं टाइम थे, में। ऑर्गेनाइज नहीं थे। और ऑर्गेनाइज बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं था। पैसे जेब से गिर जाते थे, कितने पैसे मेरे पास हैं मुझे नहीं पता। तो लॉट ऑफ थिंग्स, तो वो फिर उसने आके वो सारे जो मेरे चैनल वीक थे उसने सबको ट्यून करके तो काफी हद तक जो है अब सेट कर दिया। सो गुड। और अभी यू भी जो ऑर्गेनाइज्ड काम है, जो मतलब वो मेरी जान को आती है बहुत सारी चीजों में। और उसने बहुत सारी चीजें जो है वो अपने हाथ में है उसके, मतलब जैसे तुम्हें पता है मैं डिसलेक्सिक हूँ, मुझे नंबर समझ में नहीं आते हैं, तो डिस्कैल्कुआ बोलते हैं इसको। हाँ, you know, तो मुझे वो समझ में नहीं आते हैं नंबर्स, तो मैं अपना क्या कहते हैं, मैं गलत चेक लिख देता हूँ, मैं गलत अमाउंट लिख देता हूँ। यार वो मैं मैं कल आ रहा हूँ एक चेक लिखवाने के अब तो सना के पास है चेकबुक, मैं चल सिर्फ लिखवा। साइन करता हूँ, मैं सिर्फ साइन करता हूँ। यार ये और तुम मैंने लोग जब, यार जब तुम लोग ये लेजेंड बन जाते हो ना, मायूं की तरह चेकबुक इधर रखवा देते हो यार, क्या करते हो हाँ यार नहीं ये? नहीं भाई, मेरे पास मुझे 1000 रुपए मिलते हैं रोज के यहाँ से। कसम। बस कर दे यार, पगले अल्लाह रुलाएगा की कसम, क्या? मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। यार मैं अभी भी तुझे निक्सर, वॉलेट दिखा दूं, निक मेरी निक जेब में इत्तेफाक से मैंने दो निक्सर तीन दिन से बात सुन, निक्सर के बच्चों को इससे ज्यादा मिलते हैं। तेरी आवाज रुक गई है, क्या कह रहा है? निक्सर के बच्चों को हाँ इससे ज्यादा मिलते हैं। हाँ पर लेकिन ये पर मैं, पर डे इससे ज्यादा पैसे मिलते हैं स्कूल के बच्चों को आजकल। हाँ लेकिन मुझे मुझे कुछ भाई, मैंने क्या खर्चा करना है, पेट्रोल डलवाना होता है तो अपने क्या कहते हैं वो अब्दुल्ला साहब डलवा लेते हैं, वो उनकी ड्यूटी है। और सामने है, बिल्कुल बिल्कुल सामने है। बिल्कुल सामने। और अगर कोई और इस तरह की चीज भी लेनी होती है तो मुझे कार्ड मिल जाता है कि ये जाके आप ये चीजें खरीद लें। अच्छा। और अगर कैश की जरूरत होती है तो 1000 रुपए मिलते हैं भाई। यूट्यूब चैनल सर हम्म बताएं उसके बारे में। कल मैं अपना पहले वाकया बता दूं सबको। कल मैंने एजाज हम्म की प्रोफाइल पे एक चीज देखी कि इफ्तारी हो रही है और फैसल भाई के, और मैंने उसको जाके जब मैं यूट्यूब पे गया तो माशाल्लाह 1,80,000 सब्सक्राइबर और व्यूअर हर, हम तो भाई हमारे तो 100 200 400 होते हैं यार, हमारा तो इतना कोई होता भी नहीं है, बट मैंने देखा कि उसमें माशाल्लाह एक एक चीज के व्यूज जो है वो 4,000 8,000 लाख 50,000 से कम की बात ही नहीं हो रही। तो ये कैसे जहन में आया, और इसका अगर लोगों को फॉलो करना है तो कहाँ करें? फैसल कुरैशी, सिंपल FAYSALQURAISHI, यूट्यूब चैनल है। और भाई बहुत सारी चीजें हैं यार, जो मेरी मुझसे मेरी जात से रिलेटेड है। अब जैसे मैं घर में क्या कर रहा हूँ, मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा तो हम अफ्तारी में क्या खाते हैं, सहरी में क्या खाते हैं। फिर मैंने कहा दावत करते हैं, तो कुछ लोगों ने उस पर लिखा भी है कि लॉकडाउन के दिनों में आप दावत कर रहे हैं। मैंने कहा, मैंने हालांकि यूट्यूब में बताया है अपने उस प्रोग्राम के शुरू में, मैंने कहा ये जो 4 लोग बैठे हुए हैं ये सारे लोग टेस्ट करवा चुके हैं। मैंने जबरदस्ती टेस्ट करवाया था जाके कि भाई अपना क्या कहते हैं आप टेस्ट कर लें मेरा। तो अल्लाह का शुक्र है, और चूंकि मैं रोजाना मेरा जाना होता है बोल, तो वो रोजाना बुखार भी चेक होता है और रोजाना सारा SOP से हमें गुजरना पड़ता है।
इजाज का भी हो रहा है चैनल्स पे जाना, शूट पे जाना। अच्छा, जिनकी शूट्स हो रही हैं, शूट पे डेली जो है वो एसओपीज पूरी हो रही है। बिल्कुल हो और रही है। तो मैंने कहा कि भाई जो हमारी सोशल डिस्टेंसिंग है, इस हमको झपियां मार के नहीं बैठे हुए थे, हम फिर भी 2-2 फुट के 3-3 फुट के फासले से बैठे हुए थे। मैंने एंड देखा। हाँ, आई वाज रियली मिसिंग देम यार। मैं मतलब तुम्हें पता है, हम दोस्ती यारी वाले लोग हैं। आई नो आई नो। मैं 2 दफा ऐसा हुआ है कि मैं जहाज के घर गया हूँ, मैं नीचे खड़े होकर उसको आवाजें मारी हैं, वो ऊपर से ही यूं कर रहा है। तो मैंने कहा भाई, मैंने कहा यार ये तो बहुत हो गया। तो मैंने कहा आ जाओ, लेकिन हाँ, मैंने ये किया था, जब घर में एंटर होने से पहले, उससे पिछली मेरी वीडियो में लोग देख लें कि बकायदा स्प्रे होते हैं, हम्म, बकायदा बुखार चेक होते हैं, बकायदा सैनिटाइज किया जाता है प्रॉपर सबको। हम्म, और फिर मेरे घर में अगर किसी ने आना है तो आना है। और फरमान और आयत ऊपर होते हैं, सना भी ऊपर होती है, ताकि जरा सा भी हम्म। जो है वो कोई अगर शक शुबा हो तो वो उस तरह से, खुदा ना खास्ता, और कुछ गड़बड़ ना हो। और मैं आप लोगों को बताऊं, सच्ची बात बताऊं, सबसे आप लोगों को सिर्फ इतना सा कैलकुलेट करना चाहिए कि भाई इसकी अपनी फैमिली वहां पर है, सगे बच्चे हम्म। बेगम ऊपर हैं, तो कोई ऐसा रिस्क शायद यूट्यूब के लिए ना किसी भी चीज के लिए इंसान नहीं लेता। और मैंने देखा है कि महीने से तो घर से बाहर नहीं निकले थे, तो मुझे याद है। नहीं, तो मैं ये नहीं निकला। और नहीं निकले, मुझे मुझे मैं पता है। मैं तुझे मजे की बात बताऊं, जैसे मेरी बेटी है आयत, शी इज एग्जैक्टली लाइक मी। अगर मुझे कोई काम नहीं है, हम्म, खुदा की कसम, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बीवी मेरी जिंदगी हराम कर देती है इस बात पे, मैं हिलता तक नहीं हूँ। सही मैं बात है, आराम से एग्री। बस बैठता हूँ, सुकून से चिल करता हूँ। मैं पढ़ूंगा, टीवी देखूंगा, जो भी मैंने करना है मैं करूंगा, मैं घर से नहीं निकलता। तो वो मेरी आयत भी ऐसी है। वो पिछले बिल्कुल कोई बिल्कुल 2 महीने हो गए, वो कहीं निकली नहीं है, ना उसको कोई शौक है, ना वो कोई शिकायत करती है। बिल्कुल। टाइम ऑलमोस्ट हाँ। तुम्हारा वो हो गया है जो तुम्हें जाने का है, लेकिन कुछ हाँ। कमेंट्स पढ़ लो यार, ओ बहुत लोग हाँ, वो तुम्हें। टेल मी अबाउट हॉलीवुड मूवी। विंडो पोस्ट पे थी अभी तक, लेकिन जब से ये मसला हुआ तो वो उसकी पोस्ट अभी रुकी हुई है। तो उसकी पोस्ट होगी, फिर उसकी डबिंग है। बट वो वाली फिल्म है जो कि एक पैरेलल सिनेमा की फिल्म होती है। तो ये देख लीजिएगा, वो कोई वो कब? कमर्शियल फिल्म नहीं है। अच्छा हाँ। ठीक है। हाँ। तो और बेसिकली उसकी वो, और वैसे भी वो पहले बाहर रिलीज होगी, पाकिस्तान में पता नहीं होती है नहीं होती। जैसे मेरी lalulal.com है, वो भी पैरेलल सिनेमा की फिल्म थी, वो भी बाहर रिलीज हुई, फेस्टिवल्स में हुई, यहाँ हुई नहीं। तो बस ये है। और इंडियन मूवी कभी क्रॉस बॉर्डर तुम्हें ऑफर हुई, कभी किसी ने कहा कि भाई आके इंडिया में काम करें, हाँ, या दो कभी? दो दो चार ऑफर्स आई थी शुरू शुरू में। लेकिन मेरे कुछ इंडियन फैंस इस पर नाराज होते हैं। पर मैं उनको ये बात समझाना चाहता हूँ, मुझे कोई नफरत नहीं है हिंदुस्तानियों से, कोई खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है कि सही। मैं किसी इंसान से नफरत करूंगा। जो प्रॉब्लम है मुझे, अभी आपने देखा है कश्मीर में कितने हमारे यार फौजी फौजी भाई हैं जो शहीद भाई हुए हैं। साहब। सो जो पॉलिसी है, या हमारे जो वहां पे मुसलमान बहन भाई हैं, चाहे कश्मीर में, आज 282 दिन हो गए उनको अच्छा। लॉकडाउन में रखा हुआ है। आप लोग 6 दिन अपना 30 दिन लॉकडाउन में रह के पूरी दुनिया में लोगों की चीजें निकल गई हैं। उनको 281 दिन हो गए और लॉकडाउन में। सो जस्ट इमेजिन, कोई टू पूछने एटी वाला नहीं वन डेज विदाउट है। इंटरनेट। विदाउट हमारे इंटरनेट। पास इंटरनेट भी चल रहा है, ठीक है, इमेजिन। अब हमारे पास इंटरनेट भी चल रहा है। सो इमेजिन कि वो किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। या जो पिछले दिनों जो वहां पे वाकयात पेश आए मुसलमानों के साथ, हमें मुझे बड़े लोगों ने टैग किया कि फलां एक्टर ने 25 करोड़ दे दिए, फलां ने 30 करोड़ दे दिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा। तो मैंने कहा भाई, ये तुम लोगों की क्या याददाश्त कमजोर है। जब कश्मीरियों को मारा जा रहा था, जब उनके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे थे, उस वक्त तुम्हारे ये सारे एक्टर्स कहाँ थे। दो कि आज वो एक्टर्स, मुझे खुशी है कि वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, अब तो करना कोई नया चाहिए अब भाई। तो तो कोई नया रेजोल्यूशन भी ले आए कि मुसलमानों को अलग नेशनैलिटी नहीं देंगे, और ये एक नया रेजोल्यूशन लाए, वो बड़ा अजीब सा रेजोल्यूशन है, और जिसपे सारे लोग परेशान हैं। देखो, मतलब ये सारा जो है ना सिलसिला, ये डिवाइड एंड रूल वाला चक्कर है। हम्म, और ये क्यों किया जा रहा है वहां पे, मुझे नहीं समझ में आता। मुझे बहुत तकलीफ है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इंडिया में, अभी मेरा खुशो पाकिस्तान चल रहा है, आप देख लीजिए, जॉनी लीवर साहब से लेके
कौन कौन लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए पैगामात भेजे हैं, मेरे शो के लिए जी पैगामात भेजे हैं। सो बहुत सारे एक्टर्स हैं वहां पे, आई डोंट वांट टू मेंशन देयर नेम्स, उन लोगों के लिए मसला हो जाएगा। सो वो लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं यार, हमेशा हर चीज में साथ होते हैं। लेकिन भाईजान, आप पुरानी रिपोर्ट्स भी उठा के देखें, चीजें देखें। बात यह है कि ये पॉलिसी का इशू है। और मुझे एक बात बताएं, अभी मुझे एक मेरे दोस्त ने बात बताई, और मुझे वो बात सुन के मैं एक सेकंड के लिए रुक गया। उन्होंने कहा कि एक हिंदुस्तानी अदाकार की बीवी का फोन आया मुझे, और उनका ये सवाल था कि भाई आप लोग हमें डिस्कस क्यों करते हैं, क्या हमने कभी आपको डिस्कस किया है अपने किसी शो में? कुछ इशू हुआ था एक छोटा सा, समझ तो गया मैं किसकी बात कर रही समझ गए। समझ गया। तो उन्होंने कहा आप डिस्कस ही क्यों हमारे किसी शो में किसी। तो मैं ये बात कहता हूं कि जब तक आप अपने लोगों को ओन नहीं करेंगे, जब तक आप अपने लोगों को खुद नहीं मानेंगे, तो दूसरे घर में आप बच्चे को जलील करें, बाहर आप बच्चे को जलील करें, ठीक है। जो बाहर के अंकल होते हैं ना, वो भी बच्चे को चपेड़े मारना शुरू कर देते हैं आपके। सही कह रहे हैं, तो जब सही कह रहे हैं। आप अपने बच्चे की और अपनी बीवी की या अपने दोस्तों की इज्जत बनाते हैं ना लोगों के सामने, तो बाकी तभी सब बनती भी है। आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आई एग्री विद यू कंप्लीटली कंप्लीटली, इस बात तो पे तो कोई डिनाइल है ही नहीं। और मैं जी एक फैसल तुम्हें देखता हूँ ट्विटर पे भी, तुम आवाज लगाते हो, तुम बात करते हो इन चीजों को, बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस और डिजाइनर भी, मैं ज्यादा इन पे बात नहीं करते हो, कहते हैं यार सेंसिटिव टॉपिक है, तुम दिल खोल के ये बात कर लेते हो। हालांकि तुम्हारी कार्ड्स पे इतनी सारी चीजें हैं, फिल्म भी चल रही होती है, ड्रामा भी चल रहा होता है, तुम्हें पता होता है कल नेटफ्लिक्स पे भी शायद जाना हो सकता है, कभी यहाँ भी हो सकता है, लेकिन तुम बात करते हो खुल के, विच इज माशाल्लाह हम्म। अमेजिंग। सर एक कोई जाते हुए पैगाम दें, अच्छा सा कोई अच्छी सी बात करें ताकि लोगों को याद रहे। देखें, आज लॉकडाउन में थोड़ी नरमी की गई पूरे पाकिस्तान में, हम्म, और कुछ सुबह से लेकर अब तक कई 100 वीडियोस मेरे 60 पास आई, ठीक है। और उन वीडियोस में जो मैंने हालत देखी है और जो मैं देख रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम एक तरफ कह रहे हैं कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं है। हमारे वजीर आजम साहब इमरान खान साहब, वो इस बात पे परेशान थे कि अवाम भूख से ना मर जाए। और आज जो मार्केटों में हमने हालत देखी है, वो जूते और कपड़ों पे मर रहे थे, और जो रश थे वहां पे, कोई एसओपीज फॉलो नहीं हुई, कोई चीज प्रॉपर नहीं की जा रही पूरे मुल्क में। आज जहां जहां पे लॉकडाउन को ईज किया गया है, चाहे आपका सदर मार्केट है, चाहे अनारकली है, चाहे छिरेगा बाजार है, चाहे पिंडी का कोई बाजार है, चाहे केपी कहीं के, का भी कोई मैंने बाजार, मेरे पास केपी के, केपी के हाँ की वीडियो है बिल्कुल। जिसमें दुकान, कपड़े की दुकान पे 400-500 औरतें एक कपड़े की दुकान पे, इवन ना सेल्समैन वो मास्क पहने हुए ना लेने वाले वो बिल्कुल मास्क पहने। कोई एसओपीज फॉलो नहीं हो रही, बुजुर्ग भी आए हुए हैं, खवातीन अपने बच्चों बच्चों को तो मत लेकर आए खुदा के वास्ते। और सीरियसली। क्योंकि ये बात बार बार समझाई जा रही है, वो अब कोई किसी को समझाए कि भाई कोविड-19 खत्म नहीं हुआ है, ये हमें जाती तौर पे एहतियात करनी है। और अल्लाह ताला हम सबको बस एक महफूज रखे और हम सबको हिदायत दे। और थैंक यू आसिम, इट वाज लवली थैंक टॉकिंग टू यू थैंक यार। यू यार, और बड़ा ब्रिलियंट, मजा आ गया कि अनवर साहब भी आए और तुमसे गप लगी, और वैसे भी तेरे से मेरी ऐसी ही बातें होती हैं, इसी तरह की गपशप होती है। हाँ, गुड टू सी हमें यू इसी यार। गप्पे मारते हैं, सेम है, गुड टू सी यू सेम है। एंड मेरे आई भाई। आई नीड खुश। द रिकॉर्डिंग, आई नीड द रिकॉर्डिंग। आई विल सेंड यू इन फ्यू मिनट्स इंशाल्लाह ताला। ओके बेटी, वैसे ओके। मैं इसको उस पे भी करूंगा अपनी स्टोरीज पे, तो भी देख सकते हो। ओके हाँ, मीरजान, लेकिन मैं थैंक यू फिर सो। वो शेयर करने में प्रॉब्लम नहीं नहीं, होती और है, तो तुम वीडियो भेज। अपने यूट्यूब पे भी शेयर करो, मजेदार होगा वो पार्ट जो अनवर साहब आए थे। क्या बात है, मतलब भाई इस वक्त आज चौड़े में जाएगा, तू चेक कर। इंशाल्लाह। ओके भाई, टेक केयर, ओके ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह हाफिज।